तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो अगली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश से है। यूपी बीजेपी संगठनात्मक चुनाव के लिए कार्यक्रम तय हो चुका है। 3 से 4 जिलों में अब एक पर्यवेक्षक बनाया गया है। 15 दिसंबर तक मंडलों में चुनाव होंगे, तो वहीं अब 30 दिसंबर तक जिलों में भी चुनाव हो जाएंगे। और राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक में पर्यवेक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 5 दिसंबर तक बूथ कमेटियों का गठन हो जाएगा। अब तक 98,000 बूथ समितियों का चुनाव संपन्न हुआ है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से ये इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। यूपी बीजेपी संगठनात्मक चुनाव के लिए कार्यक्रम तय हो चुके हैं। 3 से 4 जिलों में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। 15 दिसंबर तक मंडलों में चुनाव हो जाएंगे। 30 दिसंबर तक बताया जा रहा है कि जिलों में भी चुनाव होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक में पर्यवेक्षकों का जो है निर्देश देने का कार्य भी हो चुका है। अब 5 दिसंबर तक बूथ कमेटियों का भी बताया जा रहा है कि गठन हो जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, बीजेपी संगठनात्मक चुनाव के लिए कार्यक्रम पूरे तरीके से तय, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन का चुनाव है उसको लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी पहुंचे हुए थे। वो चुनाव प्रभारी भी हैं और उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद थे। और उसमें यह तय हुआ कि 5 दिसंबर तक जितनी भी बूथ हैं उन बूथ के कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो जिला अध्यक्ष है उनके 30 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। तो साफ है कि उसकी रूप ली गई है और चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की तैनाती कर दी गई है। 3 से 4 जिलों में एक पर्यवेक्षक होंगे, वो पूरी निगरानी रखेंगे और इसको लेकर जितने भी जनपद हैं वहां पर चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी ये हर जगह बनाए गए हैं जो पूरे संगठन के चुनाव को देखेंगे। और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी पार्टी शिरकत करेगी और किस तरीके से उसको मनाया जाएगा उसकी रूपरेखा तय कर ली गई है। 6 दिसंबर को सभी बूथों पर जो है समता दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 26 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल शहीदी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। तो ये सभी जो कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा तय कर ली गई। यही वजह है कि तमाम जो नेता थे वो वहां पे मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जो आगे की रणनीति है उसको तय किया गया है और चुनाव की जो रूपरेखा है उसको बताया गया है। बिल्कुल। अब ऐसे में अवनीश, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब संगठनात्मक चुनाव जब होते हैं तो बीजेपी की तरफ से सतर्कता ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि संगठन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। अब ऐसे में संगठन चुनाव को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरी सटीकता के साथ ये चुनाव संगठन के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती आ रही है कि वो लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ। वो पूरी तरह लोकतंत्र पर विश्वास रखती है और यही वजह है कि वहाँ छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और यही वजह है कि वहां पर चुनाव कराने की प्रक्रिया होती है। हाँ। जब भी संगठन का चुनाव होता है उसमें जो जिला कमेटियां गठित की जाती हैं उस पूरी तरह पारदर्शी होती है। और यही वजह है कि ये जो चुनाव है उसमें पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है ताकि पूरी पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जाए और जो इसमें दावेदार होगा, जो इसमें मजबूती से आगे आएगा उसको कमेटी में घोषित किया जाएगा। तो यही वजह है कि 5 दिसंबर तक बूथ कमेटियों का सबसे पहले गठन किया जाएगा। उसके बाद 15 दिसंबर तक मंडल का होगा, फिर जिलाध्यक्ष का होगा 30 दिसंबर तक और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाएगी। तो ये पूरी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पे भी प्रहार करती है। बिल्कुल कि देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहती है और वहां पे परिवारवाद चलता है और यही वजह है कि चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहती है और वहां बताती है कि हमारा एक कार्यकर्ता भी कब बड़ा बन जाए, कब बड़ा पदाधिकारी हो जाए, कब देश का प्रधानमंत्री हो जाए, गृह मंत्री हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती दिखाती हुई नजर आती है। चलिए ठीक है, आप बने रहे, लगातार हमारे साथ जानकारी आपसे ले रहे हैं अवनीश।